लेकिन जब खास तरह की सत्ता सरकार में आती है, खास तरह की पार्टियां, खास तरह के लोग सरकार में आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ बढ़ जाता है। मायावती का जिक्र किया, उनके जमाने में बहुत कम ऐसी घटनाएं आती थी। अखिलेश यादव के जमाने में भी दलितों पर अत्याचार होते थे, लेकिन शायद इतनी बेशर्मी से उनको ढका नहीं जाता था जैसे हाथरस और अब प्रयागराज की घटनाओं को दबाने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या बताता है? एक ऐसी पार्टी जो अपने को हिंदुओं की रक्षक पार्टी बताती है, अपनी ही समाज के एक हिंदू हिस्से को इस तरह से ट्रीट कर रही है, इसको कैसे देखा जाए? शुक्रिया मुकेश जी, आपने बहुत लोडेड भूमिका बांधी है मेरे लिए। सही बात है कि एक ख़ास तरह का हिंदू के नाम पर कल्चर पनपाया जा रहा है। एक ख़ास तरह की नैरेटिव पैदा किया गया है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल हर बार यही होता है कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू को क्या मिल रहा है? जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर था, जो कमज़ोर है वो कहाँ पहुँचा? जो कमज़ोर है वो और ज़्यादा गर्त में गया है या नहीं? क्या उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है या नहीं? क्या उसकी सामाजिक स्थिति खराब हुई है या नहीं? अब सवाल ये है कि अगर क्राइम कल्चर को पनपाया जाएगा तो ये हमारी खाम ख्याली होगी कि हम ये सोचें कि अपराध को प्रश्रय मिलेगा तो सिर्फ एक खास तरह का अपराध होगा, बाकी का अपराध नहीं होगा। ये अगर लिंचिंग्स होंगी, अगर डेथ्स, कस्टोडियल डेथ्स होंगी, अगर फेक एनकाउंटर्स होंगे, अगर हर तरह का अपराध, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, फिर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के बाद जघन्य हत्याएं, ये तीनों चीजें मिल गई। पहले सिर्फ बलात्कार थे, फिर अभी इसमें डिग्रीज का फर्क होता चला गया है अपराध में। तो अगर एक खास तरह का क्राइम कल्चर पनपाया गया और लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि आप अगर क्राइम करेंगे तो कुछ नहीं होगा आपके विरुद्ध, बाकी के लोगों को तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो उसकी वजह से फिर वो स्पिल ओवर करके वो हर जगह उसका रिपल इफेक्ट होता ही है, और यही हो रहा है। विनोद जी ने सही कहा कि पहले भी होता था, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें फर्क है। उसमें फर्क ये है कि एलानिया सबको पता है कि ये हो कर सकते हैं और उसमें कुछ नहीं होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों को भी जिनके ऊपर ये अपराध हो रहे हैं, उनको भी एक ऐसी आइडेंटिटी में बांध दिया गया है जिसकी वजह से वो कोई पॉलिटिकल कीमत, जिसे कहना चाहिए, इन अपराधों के बदले में कोई पॉलिटिकल कीमत लेने या देने के हालत में नहीं बचे हैं। अगर दलित समाज हिंदू बन जाएगा और हिंदू बन करके ही वो वोट करेगा तो वो बहन मायावती की तरफ अब देखता नहीं, और बहन मायावती भी निकल के कहीं नहीं जाती है। उनको पता है अब इसकी कोई सियासी कीमत नहीं बची है इस अपराध की जो उनके अपने लोगों के साथ हो रहा है। तो एक जमाने में जो उनको विश्वास मिलता था अब उसकी भी अहमियत नहीं है। अगर योगी जी को ये लगता कि दलितों के ऊपर अत्याचार होने से उनकी कोई सियासी कीमत होगी तो ये वो रोक लेते। चलिए, मुसलमानों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन दलित तो हिंदू है ना, और आप हिंदू बना करके उनको अपने फोल्ड में लाएं तो उनकी तो है। दूसरी बात ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का ध्वस्तीकरण जो हुआ है भारत में, वो जितने भी इदारे थे, जो चेक्स एंड बैलेंसेस थे, आप ये बताइए SC/ST कमीशन का हाल आपको पता है ना, पुनिया साहब के साथ क्या हुआ हम सब लोगों को याद है ना। तो वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस वाले। तीसरी बात ये है कि अभी विनोद जी कह रहे थे कि दरोगा FIR नहीं लिखता है। दरोगा तो तब तक FIR नहीं लिखेगा अगर कोई दलित किसी सवर्ण या दबंग जाति की शिकायत लेके जाता है, तो वो जब तक सांसद, विधायक और इन सब से इजाजत नहीं ले लेता तब तक कि वो लिखता ही नहीं है। उसमें दरोगा के हाथ में भी कुछ नहीं है, दरोगा की भी गर्दन काटी जाएगी कि तू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। तो एक ये भी कल्चर है जिसकी हमें बात करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के दलितों को अभी जिस तरह का हिंदू कल्चर में लाया गया है उसमें उनको उनकी स्थिति पता है। सारे प्रदेश में घूम घूम के जो सम्मेलन हो रहे हैं वो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए हो रहे हैं। अपराध दलितों के साथ हो रहे हैं, दलितों के बारे में एक शब्द नहीं कहा जाता है। और मुआवजे की बात आपने देखी कि तो पूरा ध्वस्त हुआ है। क्राइम कल्चर अगर आप एक जगह इजाजत देंगे वो हर जगह पहुंचेगा, कोई उससे बरी नहीं हो सकता। ये सेंसिटिविटी हमारी थोड़ी धोखा देने वाली है कि हम दलित के प्रति अपराध हो तो खड़े हो जाएं और बाकी अपराध हो तो हम उतना ना बोलें। ये नहीं चलता है। बलात्कारों के ऊपर, लिंचिंग्स के ऊपर, कस्टोडियल डेथ्स के ऊपर, इन सब पर हमें बराबर से बोलना पड़ेगा। और ये मैं satyahindy.com के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के बारे में बात कर रही हूँ कि सिर्फ सेंसिटाइजेशन जो है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।